हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक साइकोलॉजी के अंदर ये स्ट्रेस का पार्ट जो कि फर्स्ट है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्ट्रेस का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपसे जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से ही आ जाते हैं। तो आपसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 28-10 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इसे अच्छे से समझिए। इसमें जितने भी टॉपिक आ रहे हैं वो मैं सभी आपको क्लियर कर दूंगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसे हम शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्ट्रेस होता क्या है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस क्या चीज है। ये जो स्ट्रेस है ये आम हो चुकी है। ये नेचुरल ही माना जाता है कि स्ट्रेस जो है हमारी जो भागदौड़ की जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस जो है एक नॉर्मल बात हो चुकी है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, हम अपने आप को मेंटली और क्या होता है फिट रखने में भी एक चैलेंज हो जाता है। ठीक है, हम अपने जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के जो चलने से भी क्या होता है, हमारी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स का क्या करता है, सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे माइंड को फिट रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेस को क्या है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस से क्या होगा, हमारा जो माइंड है वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर रोज हम सभी जितने भी पीपल हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ में जितने भी तमाम मुश्किलें होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका वो सामना करते रहते हैं, हर रोज करते हैं, किसी ना किसी चीज को लेकर रोज उनका जो है ऐसी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है जिसमें उनको क्या है, स्ट्रेस हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जिन्हें ना चाह कर भी हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो कई बार उनसे क्या होता है, हम निपटते हुए हमारी जितनी भी भारी जो टेंशन होती है उनका क्या करना पड़ता है, हमें उनको फेस करना पड़ता है, उन सामना को हमें जो है फेस करना पड़ता है। तो हम में से कई लोग कुछ ऐसे किस्म के जो स्ट्रेस है उसको भी झेलते हुए इतना आदी हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, यानी कि उन्हें महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, यूट्रिस्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि ये स्ट्रेस आपकी जो परफॉर्मेंस है और काम करने की जो आपकी क्षमता है वो नेगेटिव पर असर डालता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है, यानी कि स्ट्रेस को हम बोलते हैं तनाव, यानी कि इनका होना एक नॉर्मल बात ही माना जाता है। ये तब महसूस होता है, यानी कि ये जब फील होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है, जिसे हम संभाल ही नहीं पाते, हमें रात भर नींद ही नहीं आती है। तो ये क्या होता है, टेंशन होने पर एड्रेनालाइन हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, उसको दौड़ने लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, और क्या होता है, हमारा मानसिक और शारीरिक जो चेतना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें पसीना आता है और क्या होता है, सनसनी महसूस होने लगती है। और कई बार पूरी बॉडी के लिए भी ये क्या होता है, हमारा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, हमारे पूर्वजों की जो जिंदगी थी उसमें तनाव नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या था, करो या मरो की जो स्थिति है उसको अपनाकर आसानी से उसे पार कर पा सकते थे। ठीक है, आज हमारे लाइफ में स्ट्रेस की जो मात्रा है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन सबसे मुश्किल की बात ये हो रही है कि जो स्ट्रेस देने वाले हॉर्मोन्स है, जैसे एंड्रेलिन है और कार्टिसोल का जो उत्सर्जन होता है उस वक्त और ज्यादा क्या होता है, ये खतरनाक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, जब हमें उनकी जरूरत ना हो। ठीक है, अगर स्ट्रेस लंबे समय तक ये चलता रहेगा तो हमारे जो इम्यून सिस्टम और जो हार्ट को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हमें डिजीज हो जाती है, उससे भी हम निपटने में भी हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हम उनका फेस करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेस है उस वक्त और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो जब आपको 5 मिनट में करो या मरो की स्थिति में जाना पड़े, क्या इस स्थिति से निपटने का कोई और आसान आपके लिए मतलब ठीक तरीका होगा? ये जो काम है हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम ये पता लगा ले कि हम महसूस कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं उसका क्या कारण है, तो हम मुश्किलों से और उसे अधिक स्मार्ट तरीके से निपट सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस है वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, आपको जो कम उम्र में स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है, हार्ट बीट को भी नुकसान पहुंचाता है, और जो आपको है क्रोनिक डिजीज का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो
इसलिए जो है आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिक बताए सिर्फ इसी को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ आ जाएगा। ये जो स्ट्रेस है और इस पर होता क्या है और क्या हो जाता है, ठीक है। Stress has become a serious concern in present is its effect on the health is resulting to various and physiology and psychological disorders in body. In present day various health problems like blood pressures, heart attack and diabetes, migraines are one of the leading cause. स्ट्रेस जो है वो आज की डेट में सीरियस कंसर्न हो चुका है, ये एक नॉर्मल हो चुका है। हर स्टेज में हर एक पर्सन स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसे हर एक दौर से क्या है गुजरना पड़ रहा है। वो अपनी हेल्थ पर भी नुकसान कर रहा है। हर एक स्टेज की पर्सन की जो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल भी स्ट्रेस में गुजर रहा है। उसे दिन भर दिन क्या है स्ट्रेस होती जा रही है। दोनों चीजों को ये इफेक्ट कर रही है, ठीक है। दोनों चीजों को ये क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। इससे क्या है फिजिकली काफी इफेक्ट हो रहा है, तो इससे उसकी जो बॉडी पर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। ये इतनी स्ट्रेस होने पर उसकी जो हेल्थ पर भी काफी जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसे कई तरह की डिजीज भी हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट बीट एंड ब्रेस्ट एंड माइग्रेन्स, डायबिटीज आदि ये सब उसे बीमारियां लग रही है, ठीक है। ये सब कैसे होता है, जब एक इंसान किसी बड़ी यानी कि स्ट्रेस से गुजर रहा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा टेंशन लेता है, तो उसकी बॉडी पर भी काफी बड़ा असर होता है। तो वो परेशान रहता है, उसे दिन और रात हो जाता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो इतना स्ट्रेस में हो जाता है कि उसे यहाँ तक की भूख भी नहीं लगती और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वभाव जो उसका है वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड इसका आता है वो आता है शैली, ठीक है। इसमें क्या बोला है, Shelley defines stress as excessive and burning of energy resource. स्ट्रेस जो है वो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। जब हमें ज्यादा स्ट्रेस होती है तो हमारा ब्रेन ज्यादा यूज होता है। स्ट्रेस हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और स्ट्रेस हमारी एनर्जी को बर्न भी कर देता है। क्लियर। तो इसलिए स्ट्रेस जो वर्ड है, वर्ड के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो स्ट्रेस है लेने से क्या क्या हो जाता है, ठीक है। अगर स्ट्रेस है तो भी उसे माइंड से रिमूव कर देना चाहिए। इससे आपकी जो बॉडी है वो भी ठीक रहेगी और आपकी बॉडी पर कोई ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी क्या है बॉडी पर भी ज्यादा इफेक्ट होगी, आपकी जो एनर्जी है वो भी कंज्यूम होती चली जाएगी, ठीक है। इसमें एक और डेफिनेशन है जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगी। इसमें है बेने एंड वर्ड वर्थ की जो डेफिनेशन है उसने बताया है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस को स्टेन भी कहा गया है, ठीक है, जो कि फिजिकल एंड साइकोलॉजी के लेवल पर स्ट्रेस से फील होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हैरी गोस्टफील्ड, ठीक है। इसके ऊपर भी जो डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है हैरी ने, स्ट्रेस एज एनी इंटरफेरेंस which disturb the functions of organism at any level and produce a situation natural for organism to avoid. अब इसमें आपको क्या बता रहा है, इसमें बोला है हैरी गोस्फील्ड के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे सही तरीके से वर्क नहीं करने देता है, सही से काम नहीं कर पाती है। हमारी बॉडी तभी वर्क करती है जब हम कुछ खाते या पीते और न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है, ठीक है। उस एनर्जी को स्ट्रेस जला देती है, उसे बर्न कर देती है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है और हमारी सभी ऑर्गेनिज्म को क्या करती, इफेक्ट करती है। जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिज्म है उसे नॉर्मल नहीं होने देता, उसे नॉर्मली वर्क नहीं करने दे रहा है। हमें कोई ना कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हम स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम अबव डेफिनेशन इज द क्लियर दैट स्ट्रेस वर्क एट द बोथ लेवल and physiological and psychological. It means that is stress a person has to utilize its body and mind more than the normal routine. आपने क्या है इसमें अभी आपने जैसे ऊपर डिस्कस किया कि जो स्ट्रेस है हमारे लेवल को सही तरीके से क्या है वर्क नहीं करने देती है, ठीक है। ना ही फिजिकली और ना ही साइकोलॉजी और ना ही ब्रेन को, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो ना तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल पर वर्क नहीं करने देती है, ठीक है। एक पर्सन है वो ज्यादा स्ट्रेस में है
तो उसकी जो नॉर्मल सिचुएशन में क्या है वो नहीं मतलब रह पा रहा है, ठीक है। उसकी उसकी जो एनर्जी है वो क्या है ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। उसकी जो माइंड है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो दोनों ही लेवल पर, क्लियर, वो क्या कर रहा है कि वो दोनों ही लेवल पर क्या कर रहा है, काम करता है। मीन्स फिजिकली एंड साइकोलॉजी के लेवल पर इसका मीन्स है कि स्ट्रेस में व्यक्ति को नॉर्मली डे बाय डे अधिक अपने बॉडी और माइंड को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो दोनों ही लेवल पर काम करता है, मीन्स फिजिकली एंड साइकोलॉजी के लेवल पर। इसका मीन्स ये है कि स्ट्रेस में व्यक्ति को नॉर्मली डे बाय डे से अधिक अपने बॉडी एंड माइंड को यूज करना पड़ता है, ठीक है। बात आता है इट रिक्वायर्स एन एक्सेसिव एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एज वेल एज मेंटल एफर्ट्स एंड Shelley has described this well in the Distress and Model called and Journal Adaptation Syndrome GAS under 3 stages। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें अत्यधिक शारीरिक फिजियोलॉजिकल इफोर्ट के साथ साथ क्या होता है, मेंटल इफोर्ट को भी जरूरत पड़ती है। शैली ने 3 स्टेजेस में जर्नल एडवर्टेशन सिंड्रोम अपने स्ट्रेस मॉडल में क्या किया है, इसमें वेल्थ को भी क्या किया, डिस्क्राइब किया है। उन्होंने स्ट्रेस मॉडल को नॉर्मल एडवर्टेशन को कहा है, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। इन द फेस ऑफ excessive and stress, all biological defense mechanisms are alarmed by the activations of autonomic nervous system. Physiological changes that produce energy get activated. This first stage is called alarm reactions। ज्यादा स्ट्रेस से फेस की सभी बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म की ओर से नर्व सिस्टम का एक्टिवेशन से स्ट्रेस होता है, ठीक है। स्ट्रेस से आपके फेस पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। जब भी कोई, ठीक है, ऐसी बात हो जाती है, आप जब भी उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे और उसको क्या है, आपको जो है रात को नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो वो सब स्ट्रेस आपके फेस पर नजर आता है और ये क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड चेंजेस एक्टिवेशन हो जाता है। इससे फर्स्ट स्टेजेस को अलार्म रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें देख लेते हैं सेकंड स्टेज, ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्स आर एक्टिवेशन टू देयर मैक्सिमम capacity to resist the end stress. This include the end physiological changes like raise in blood pressure, sugar level, or hormones level, and heartbeat, etc. Thus, in the stage of an individual make maximum attempts to control stress, he allows his own capacity to resist and stress। इसमें है कि सेकंड स्टेज में सभी बायोलॉजिकल यानी कि जैविक रिसोर्स स्ट्रेस का एक्टिवेशन करने के लिए अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के रेसिस्ट है, ठीक है। इससे ब्लड प्रेशर में ग्रोथ और शुगर लेवल, हॉर्मोन्स, हार्ट बीट आदि, ठीक है, जैसे कि शारीरिक में क्या होता है, चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। एक पर्सन के इस स्टेज में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाता है, ठीक है। यह स्ट्रेस का कम करने के लिए भी अपने सभी क्षमताओं को बेनिफिट करता है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, उठाते हैं। अगर एक पर्सन इसी स्टेज में स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीख ले तो वो अपनी लाइफ को सही तरीके से बिता सकता है। अगर कोई एक पर्सन है, उसे अगर कोई टेंशन हो रही है, स्ट्रेस में जा चुका है, तो अगर उसे अपने आप को ठीक करना है, अगर वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर ले कि उसे स्ट्रेस ना हो, तो वो जो है बड़े ही तरीके से अपनी लाइफ को जो है सेट कर सकता है। उसे कोई भी डिजीज नहीं होगी, उसका हर एक चीज जो लेवल है बॉडी का, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो फंक्शंस है सही तरीके से काम करते हैं। अगर वो स्ट्रेस में ही लगातार जिएगा तो क्या होगा, वो काफी टाइम तक नहीं निकाल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ना तो उसकी लाइफ लंबी होगी, वो पहले ही उस बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, this stage is called stages of resistance. However, its stress continues and then so start to lead a weakness and death. This stage is called for execution. For example, a person saw his son and trapped in a criminal case and sent to jail. Listening this news for her ran home and door to door, but all in vain. Activation of body research up so much that he was unable to sleep last 4 days, and but he continued to make all effort to set his son free. At last he died because of cardiac arrest।
अब आपको इसमें क्या बता रहा है, जैसे एक व्यक्ति है, अगर उसका बेटा है, अगर वो क्रिमिनल के केस में फंस चुका है और उसने उसे देखा कि वो जेल में उसे भेज रहे हैं, उसके बेटे को क्या है पुलिस पकड़ के जेल में डाल दिया है, तो वो क्या करता है, उस जेल में जैसे ही वो जाता है, इस खबर को उसके जो फादर है अगर वो सुन लेता है, वो क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है कि वो अपने बेटे को जैसे कैसे करके उसे क्या है जेल से छुड़वा ले। ठीक है, वो इतनी ज्यादा उसके अंदर सोचने की जो शक्ति है होने लगती है कि वो सोचने रहा है दिन रात करके कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए, उसे कैसे इन चीजों से छुड़ाया जाए। तो वो क्या करता है, वो पिछले 4 दिनों से नहीं सो पाता। ठीक है, लेकिन उसने अपने बेटे को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है। आखिर में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी क्या होती है, मौत हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस में लगातार ऐसे ही चलते रहोगे तो आपकी जो बॉडी है उसके जो फंक्शन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और कुछ टाइम के बाद जो है आदमी की जो डेथ हो जाती है। बिकॉज आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके जो है माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो सही तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा और जितने भी आसपास की जो भी आप चीजें सोच रही हैं वो सब चीजें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप बात नहीं सही ढंग से कर पाएंगे, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बाय द वे ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती भी है तो आपको ये सब चीजों को इतना टाइम तक माइंड में नहीं रखना चाहिए, उसे रिमूव कर देना चाहिए, उसे डिलीट कर देना चाहिए। जितना सोचेंगे उतना ज्यादा आप जो है अंदर ही अंदर स्ट्रेस में चलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्ट्रेस में जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, these all states are described by Shelley at the physiological level, but these are also applicable in the physiological level also. At first alarm stage, the alertness and hustle of brain takes place, the conjugate and process activated like thinking, reasoning and memory. अब आपको इसमें ये क्या बता रहे हैं कि इसमें जैसे है हमारी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या होती है, इसमें थकावट हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, पिछले 4 दिनों से सो भी नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो वो क्या होता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सभी स्टेज का डिस्क्राइब किया है कि और फिजियोलॉजिकल लेवल पर किया गया है, लेकिन ये साइकोलॉजी लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट स्टेज अलार्म स्टेज में ब्रेन की क्या होती है, अलर्टनेस और क्या होती है, अलार्मनेस होती है। एंड क्या होते हैं, क्वांटिटी प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें बताया गया है कि in second stage of resistance, the individual utilize all coping strategy to resist the stress. But if stress continues, then an maladaptive and behavior reaction appear. इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि इसमें इंडिविजुअल एंड यूजेस डिफेंसिव मैकेनिज्म विद कंटिन्यूस स्ट्रेस, देन एट थर्ड स्टेज ऑफ एक्सलेशन और कॉन्टिव एंड फंक्शन स्टार्ट टू एंड डिसऑर्गनाइज एंड विद एक्सरसाइज यूज द डिफेंस मैकेनिज्म्स। इसमें क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस के सेकंड स्टेज में व्यक्ति स्ट्रेस का रेजिस्टेंस करने के लिए सभी कोपिंग स्ट्रेटजीज का यूज करता है, लेकिन स्ट्रेस क्या कंटिन्यूस लगातार यानी कि चलता रहता है तो मालाडेफिट क्या होते हैं, बिहेवियर जो है रिएक्शन दिखाई देता है इसमें। ठीक है, व्यक्ति डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है, लगातार स्ट्रेस के बाद थकावट होती है और थर्ड स्टेज में कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिज्म की क्या एक्सेसिव यूज यानी कि अव्यवस्थित होने लगता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस जो है वो आपके जो है हेल्थ को भी ठीक नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब स्ट्रेस में जा रहे हो। इसमें क्या होता है कि हमें ज्यादा जो है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जैसे एक पर्सन है आपके सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब आपसे टॉकिंग कर रहा है, हर चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जब वो घर जाता है उससे घर में कोई बात भी नहीं करता, अकेले पड़ा है, वो क्या है स्ट्रेस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेले जब वो बैठता है तो कई सारी बातों को सोचता है, सोचते सोचते वो स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन वो उसे अपने आप को लगता है कि वो नॉर्मल है। जब उसकी हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब उन्हें चेक करते हैं तो बताते हैं कि आप स्ट्रेस में हो, तब उन्हें मालूम होता है कि वो स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो उस वक्त पता चलता है कि वो आदमी स्ट्रेस में जा रहा है, लेकिन आपको बाहर से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और कई ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो ज्यादा स्ट्रेस में लेकिन बात नहीं करते, बात करने पर मतलब बहुत ही गलत बात करते हैं, मतलब आपसे बात सही तरीके से नहीं करते हैं।
वो लोग क्या है बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थितियों से निकल रहे हैं, मतलब उन पे काफी ज्यादा बोझ है, ठीक है, वो स्ट्रेस में है, ऑफिस के काम को लेकर, घर के काम को लेकर, बच्चों की स्टडी को लेकर, माँ बाप के जो उनकी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड उनको लेकर, उनके माइंड में क्या बोझ चल रहा है, लगातार दिन ब दिन ये बढ़ती चली जा रही है स्ट्रेस। इसलिए कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस को छोड़कर अपनी जो लाइफ है उसे नॉर्मल लाइफ में जिए, वो सबसे बेस्ट है। जो स्ट्रेस है आपकी बॉडी को भी ज्यादा इफेक्ट करेगी, और यही इसी टॉपिक में बताया गया है। आपको पूरा जितना भी टॉपिक है इसमें यही जो है बताया गया है कि स्ट्रेस के ऊपर जो है क्या क्या हो सकता है, आपकी बॉडी जो जितने भी फंक्शन है वो काम कैसे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, तो यही है वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट होगा, हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।